नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मिले आगामी HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे और इन क्वेश्चंस के मैं जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है और हिमाचल प्रदेश की सीमाएं जो है वो 1170 किलोमीटर है, जो दक्षिण में हरियाणा और उत्तर प्रदेश और उत्तर में जम्मू कश्मीर से और पश्चिम में पंजाब से और पूर्व में तिब्बत तथा दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड से लगती है। और हिमाचल प्रदेश की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 270 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, हिमाचल प्रदेश में जो नगर पालिकाओं की संख्या है वो कितनी है? वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितनी है? 5 है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा कि कौन कौन से हैं नगर निगम, कौन कौन से हैं 5, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक नगर निगम धर्मशाला, नगर निगम शिमला, नगर निगम पालमपुर, नगर निगम सोलन और नगर निगम मंडी जो हैं, ये टोटल 5 नगर पालिकाएँ हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि शुक्र खड्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शुक्र खड्ड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शुक्र खड्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आपको पता होगा कि ब्यास नदी जो है वो उत्तर में हमीरपुर की कांगड़ा से सीमा बनाती है और मान खड्ड पश्चिम भाग में, कुना खड्ड उत्तर पश्चिम में और वंकर खड्ड जो है पूर्व भाग में बहकर ब्यास नदी से मिलती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि शुक्र खड्ड और मुंडक्कर खड्ड जो है वो सीर खड्ड में मिलती है। ये भी आपने याद रखना है। शुक्र खड्ड और मुंडक्कर खड्ड जो है वो सीर खड्ड में मिलती है। सीर खड्ड अंत में दक्षिण में बढ़कर सतलुज नदी में मिलती है और शुक्र खड्ड बिलासपुर से वेकर और सीर खड्ड मंडी जिले से हमीरपुर की सीमा बनाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शुक्र खड्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। अगला प्रश्न है, सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? सियूल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, रावी नदी की ये सहायक नदी है। सियूल नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी है रावी की। आपको पता होगा सियूल नदी जो है वो आपकी संगणी खड्ड, विद्रोह खड्ड और जुम्बास खड्ड के विलय से सियूल नदी का निर्माण होता है। ये अपने याद रखना है। संगणी खड्ड जो है, विद्रोह खड्ड जो है और जुम्बास खड्ड जो है उसके विलय से सियूल नदी का निर्माण होता है। बारी खड्ड, ड्यूर खड्ड बाद में इसमें मिल जाते हैं। बारी खड्ड और ड्यूर खड्ड जो हैं वो आपके इस सियूल नदी में बाद में मिल जाती है। बहरा खड्ड के मिलने के बाद सियूल नदी विषाद रूप लेती है और लोअर चुरा के चौड़ा नामक स्थान पर सियूल नदी रावी नदी में मिलती है। ये आपने याद रखना है कि लोअर चुरा के चौड़ी नामक स्थान पर सियूल नदी जो है वो रावी नदी में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सियूल नदी जो है वो आपकी रावी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि बाबा भड़वाग सिंह मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? बाबा भड़वाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बाबा भड़वाग सिंह मेला जो है ये आपको पता होगा किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है। ऊना के मैडी में। कहाँ पर? ऊना के मैडी में ये उत्सव फेयर जो है मेला मनाया जाता है, बाबा भड़वाग सिंह मेला। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये किस महीने में लगता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो बाबा भड़वाग सिंह मेला जो है वो आपका जून महीने में लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि प्रख्यात पर्यावरणविद किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले की रहने वाली है? फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट
किंकरी देवरी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। आपको पता होगा श्रीमती किंकरी देवी जो है वो सिरमौर के संगड़ा क्षेत्र की निवासी किंकरी देवी ने अवैध खनन के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। इसे पीपल एक्शन फॉर पीपल इन नीड संस्था की मदद से उच्च तथा उच्चतम न्यायालय में खनन माफियों के विरुद्ध केस जीता था इन्होंने, और इन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में सम्मानित किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार जो था 1999 में से अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में सम्मानित किया था, जिसे किंकरी देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाटू पर्वत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हाटू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता होगा हाटू पीक जो है वो आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाटू पर्वत श्रृंखला जो है वो किस तहसील में है, तो ये कुमारसैन तहसील की हाटू चोटी शिमला जिले की प्रसिद्ध चोटी है। किस तहसील में है ये? कुमारसैन तहसील में है ये हाटू पीक जो है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि चुहाड़ घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चुहाड़ वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चुहाड़ घाटी जो है वो आपकी मंडी हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो चौहार घाटी जो है वो आपकी मंडी में है। मंडी जिले के उत्तर पूर्व में ऊहल नदी द्वारा चौहार घाटी का निर्माण किया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। चौहार घाटी जो है वो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और मंडी जिले के उत्तर पूर्व में ऊहल नदी जो है उसके द्वारा चौहार घाटी का निर्माण किया गया है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि ऊहल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पिन पार्वती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका लाहौल स्पीति जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको पता होगा लाहौल स्पीति जिले के स्पीति में स्थित शीत मरुस्थल पिन घाटी 9 जनवरी 1987 को राष्ट्रीय पार्क बना था। कब बना था? 9 जनवरी 1987 को ये नेशनल पार्क बना था। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 675 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है। ये भी आपने याद रखना है कि भारत के जो 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है ये पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि चंबा शासन किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर बोला गया कि चंबा डोमिनियन वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 550 AD में चंबा शासन जो था वो स्थापित हुआ था। कि चंबा शासन जो था वो 550 ईस्वी में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। चंबा रियासत की जो स्थापना थी वो 550 ईस्वी में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। मारू ने ब्रह्मौर को अपनी राजधानी बनाया था। मारू जो था वो उन्होंने ब्रह्मौर को अपनी राजधानी बनाया था। ब्रह्मपुर जो है वो ब्रह्मौर का पुराना नाम था। ये भी आपने याद रखना है। 84 मंदिर जो हैं वो भी ब्रह्मौर में ही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, वीरसेन जो है। सुकेत राजसी राज्य का जो संस्थापक था वो वीरसेन था, और सुकेत रियासत की स्थापना 765 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सुकेत रियासत की जो स्थापना थी वो 765 ईस्वी में हुई थी, वीरसेन ने की थी। और मंडी रियासत की जो स्थापना थी वो सुकेत राजवंश के बाहुसेन ने की थी 1000 में। और कनिंगम के अनुसार जो सेन वंश था वो बंगाल से आया था। कनिंगम के अनुसार सेन वंश जो था वो बंगाल से आया था। अगला प्रश्न है, जुब्बल का पुराना नाम क्या था? द ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल वाज। तो आपको पता होगा जुब्बल का जो पुराना नाम है वो आपका देवरा है। देवरा जो है वो आपका जुब्बल का पुराना नाम है। आपको पता होगा किरग्राम जो है ऑप्शन ए जो ये किसका पुराना नाम है? ये बैजनाथ का है। बानेद जो है ये सुंदरनगर का प्राचीन नाम है। और हिंदूर जो है ये आपका नालागढ़ का पुराना नाम है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है ये क्वेश्चंस। तो जुब्बल का जो पुराना नाम है वो आपका देवरा है।
क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश की पौंग पनबिजली परियोजना की कार्यकारी इकाई कौन सी है? विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पौंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। BBMB जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश की पौंग पनबिजली परियोजना की कार्यकारी इकाई है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा कि पौंग जो परियोजना है वो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 396 मेगावाट। 396 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। और ये कांगड़ा में ब्यास नदी, कांगड़ा में है ये परियोजना। पौंग परियोजना जो है ब्यास नदी पर है। और इसका जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो मतलब कार्यकारी इकाई कौन सी है? ये आपकी BBMB है, जिसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है। ये भी आपने याद रख लेना है। BBMB की जो फुल फॉर्म है वो आपकी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है द्वारा निर्मित है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि इटर्नल विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? इटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो इटर्नल विश्वविद्यालय जो है वो हिमाचल प्रदेश के बड़ा साहिब में है। कहाँ पे है? बड़ा साहिब में है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो बड़ा साहिब जो है वो आपको पता होगा ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HP GK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। और फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।